हेलो दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपके बहुत अच्छे और पसंदीदा शो जिसका नाम है पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से वेलकम कहता है। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, खुश हैं, ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार रहे हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि आपका एक मरतबा फिर शुक्र अदा करूं कि आपको हमारे टॉपिक्स इतने पसंद आ रहे हैं। बिलखसूस लास्ट वाला जो टॉपिक हमने रखा आपकी खिदमत में, बुलिंग वाला, यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए और लोगों ने बताया कि दर हकीकत कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ऐसी ऐसी खताएँ हम कर जाते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में शायद जिनकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी के लिए वो बहुत गिराने का बायस बनती है, दुख का बायस बनती है। और हमने तो भैया सिखाने की कोशिश की कि ऐसी आदत पर गौर करें। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस देकर हमारी उस कोशिश को अप्रिशिएट किया और हमारे हौसलों को बुलंद किया। आज भी बड़ा अच्छा एक टॉपिक लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, क्योंकि पूरे दिल से का मोटिव ये रहता है कि हम ऐसे टॉपिक्स आपकी खिदमत में रखें जिनसे आप बहुत सीखने वाले हों। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जब आगे गुजारते हैं तो ऐसे टॉपिक्स पर जब आप सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि हर लिहाज में हमारा एक्टिव रहना, हमारा ज़िंदगी में अपने आप को बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है, हर काम को बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है। सो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में रहते हुए हर इंसान की, ख्वाह बच्चा हो, ख्वाह बड़ा हो, ख्वाह जवान हो, हर किसी की कोशिश रहती है कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें, हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह हर लिहाज से ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ने वाले हों। तो आज एक ऐसे टॉपिक को आपकी खिदमत में रखने को है जो यकीनन आपकी बहुत मदद करेगा कि आप ज़िंदगी में तंदुरुस्ती की तरफ आगे बढ़ने वाले हों, कदम आगे बढ़ाने वाले हों। यकीनन आप जब इस टॉपिक को सीखेंगे, सुनेंगे, तो अगर तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं हैं तो आज के टॉपिक के बाद मैं समझता हूं कि आपका दिल करेगा कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने ताकि आप ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने वाले हों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सीखने वाला है। और ये टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। बहुत कुछ है आज बोलने के लिए, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं टीम से। मैरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैरिन, बड़ी खुशी हुई इतने दिनों के बाद आपको देखकर। मुझे बताएं आज के शो के लिए क्या फीलिंग्स है आपकी? आज के शो के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सबसे पहले अगस्टिन मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों को और अपने व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो आज के शो की हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अगस्टिन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मज़े की बात यह है कि आज के लिए हमारी बहुत ज़रूरत है कि हम स्पोर्ट्स में जो है इंडल्ज रहें, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट आ गया और हमारे पास दीगर और मसरूफियात आ गई तो हमने जो है अपनी आउटडोर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम कर दी। तो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, बिलखुसूस स्पोर्ट्स में जो है अपने आप को एंगेज करें, बिल्कुल बिजी रखे। और मैं समझता हूँ आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। और उससे पहले अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लें तो खेल से मुराद है ऐसा काम करना जिसमें हमारी जहनी नशोनुमा हो, हमारी जिस्मानी नशोनुमा हो। और मैं समझता हूँ जब हम खेल में हिस्सा लेते हैं, किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो हमारा बदन बड़ा अच्छा तंदुरुस्त रहता है, हमारे नशोनुमा बदन की बड़ी अच्छी आगे बढ़ती है। तो एक बड़ा अच्छा कोट यहाँ पर मैं शेयर करने लगा हूँ। किसी शायर ने क्या ही बेहतरीन लिखा है कि जिन मुल्कों के मैदान आबाद होते हैं, जिन मुल्कों के खेलों के मैदान आबाद होते हैं, उन मुल्कों के हस्पताल वीरान होते हैं, और जिन मुल्कों के खेलों के मैदान वीरान होते हैं, उन मुल्कों के हस्पताल आबाद होते हैं। आखिर में 12 बार हम कहते हैं कि ज़रा सोचिए। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक को लेकर क्या कहेंगे आप? लाइक टॉपिक बहुत अच्छा है, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एंड आई गेस सो कि हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक नॉलेज गेन करने वाला टॉपिक है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एरिक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक होगा। अगस्टिन, आप कैसे हैं? एरिक, मुझे बताएं, ज़िंदगी में अब तक जितना आपने ज़िंदगी का सफ़र गुजारा है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा लिया? अगस्टिन, मैं बताता चलूँ कि हकीकतन जब मुझे ज़्यादा इंडल्ज होना चाहिए था स्पोर्ट्स में, तब मेरे पास फ़ोन आ चुका था। व्हेन आई वाज इन 6, 7, 8 क्लास, अब आप टेक्नोलॉजीज में आ गए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं 6, 7 क्लास में था या 8 तक, मैंने बहुत ज़्यादा मैं इंडल्ज था स्पोर्ट्स में। उसके बाद 9 मैट्रिक और कॉलेज लाइफ ऐसी होती है जब आपको हिस्सा लेना चाहिए इन चीज़ों में, इन कामों में, वर्जिश में या फिर स्पोर्ट्स में। तो उस वक्त तक मेरे पास फ़ोन आ गया था और
आप समझ सकते हैं, फिर उसके बाद लाइफ जो है ना फिर आप उन चीज़ों से कट जाते हैं। बिल्कुल, और आज भी मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी का यही हाल है कि फिजिकल एक्टिविटीज हमने बहुत कम कर दी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ने इतना बिजी कर दिया है ना महज बड़ों को बल्कि बच्चों को भी, कि बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटीज में ना चाहते हुए भी नहीं जा पाते। ऑगस्टिन, अगर हम खुद को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ ढूंढते हैं तो हम सेल फोन कर लेते हैं या टीवी पे चले जाते हैं या कंप्यूटर पे कोई चीज कर लेते हैं। हम गेम्स भी, मजे की बात तो ये कि हम फिजिकल एक्टिविटी का ऑल्टरनेटिव जो है हमने गेम्स को बना लिया, और गेम्स भी हम या तो प्ले स्टेशन पर खेल रहे होते हैं या तो कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं, कि हमने इस बैरियर को, ये जो टेक्नोलॉजी का बैरियर है जो कि हमें मैदानों से और खुली फिजाओं से रोक रहा है, हमने इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी किया। लेकिन हमें आज के दौर में ये जानने की जरूरत है कि फिजिकल एक्टिविटी का कोई मुतबादिल नहीं है। जो काम आपने जिस्मानी तौर पर करना है और जो वर्जिश करनी है उसका कोई और मुतबादिल नहीं है, वो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारी डिजीजेस आगे जाके बिल्कुल बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाएगी। और बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पर मिलती हैं, मेडिकल पर भी आज हम बात करेंगे कि मेडिकल इसके कितने फ़ायदे हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस हमें पता चलता है कि जो मसल मूवमेंट है हमारी, मसल ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, वो अच्छी होती है व्हेन वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो हमारे पास फिजिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है, बैकएक होता है, वो रिलीफ होता है जब हम अपने आप को स्पोर्ट्स में एक्टिव रखते हैं। इसके अलावा हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कम होती हैं, हार्ट की डिजीजेस, क्योंकि हमारा जो फैट है वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं करता। जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं हमारा जो मोटापे का खदशा है वो कम होता है। और मैं ये भी पढ़ा था आपके लंग्स भी प्रॉपर काम करते हैं। बिल्कुल, रेस्पिरेशन हमारी अच्छी होती है और हमारी कार्डियक एक्टिविटी अच्छी होती है, हमारा ब्लड जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट करता है। ब्लड के साथ साथ हमारी जो लिम्फ है वो बहुत अच्छी सर्कुलेशन होती है उसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी बूस्ट करती है। तो स्पोर्ट्स की वजह से जो है हमारे पास बॉडी पे ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। और मैं यहीं पर बताता जाऊँ कि एक चुस्त जहन के लिए ज़रूरी है कि जिस्म हमारा जो है तंदुरुस्त हो। तो वर्जिश करने से या स्पोर्ट्स करने से हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है, उसका हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जहन हमेशा एक्टिव रहता है। और जब हम इन तमाम कामों को करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने किस तरह टाइम में अपने कामों से डील करना है। बिल्कुल। बड़ी अच्छी आपने बात की। किसी शायर ने यह भी कहा कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही होता है। तो सेहतमंद जिस्म के लिए मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में एक्टिविटी का हिस्सा लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत से लेसन हमें सीखने को मिलते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बहुत हेल्प करते हैं। एक अच्छे, अगर आप बिजनेसमैन या एक अच्छे ज़िंदगी को बैलेंस आप रखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का हिस्सा लें और आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें सीखने को मिलेंगी जो ज़िंदगी में रहते हुए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मिसाल के तौर पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ेगी, आपको सोचने की सलाहियत बहुत बढ़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत हो जाएगी और ऐसी बहुत सी ऐसी आदत हैं। आपको मैरी ने शुरू में बताया कि मिलकर काम करने की आदत हो जाएगी, आपको एक दूसरे की बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, बताते रहेंगे। ब्रिटनी, आप मुझे बताएं कि किस स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा लिया और स्पोर्ट को एक्टिविटी को रखा आपने? मैंने जब तक मैं स्कूल एंड कॉलेज टाइम मैंने बहुत ईयर्स में मैट्रिक तक मैं, जैसे एरिक ने कहा उनके पास फ़ोन था, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। दे यूज्ड टू से जितना आपका दिमाग स्पोर्ट्स में अच्छा है उससे आपका जो टेक्नोलॉजी जब आपके हाथ में आएगी तो यू विल रूइन योर लाइफ, एंड दैट्स ट्रू। मैंने, आप ले लें क्लास 6 से मैंने रेसिंग्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया, फिर मैंने स्क्वॉश बहुत खेला है, बैडमिंटन बहुत खेला है, देन यू कैन से थ्रो बॉल में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। एंड इन 9th and 10th मैं अपने स्कूल में फुटबॉल कैप्टन बन चुकी थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फुटबॉल में। एंड सेकेंडली वॉज कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मेरे जैसे हमारा सोसाइटी है, हमारी जैसी सोसाइटी है, यू कैन गो आउट एंड प्ले विद बॉयज एंड ऑल। सो जब तक मेरे डैडी थे घर में फ्री होते थे तो यूज्ड टू टेक संडे के संडे हम लोग बाहर जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। आई एम अ वेरी बैड वन इन क्रिकेट, बट क्रिकेट में इंटरेस्ट था, फुटबॉल में भी इंटरेस्ट था, बट वही चीज़ें टाइम टू टाइम, जब टाइम ही ओवर हो गया तो फिर हमने वो भी छोड़ दिया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लैक मैं अब खुद अपने आप में फील करती हूँ दैट आई एम गोइंग लेजी डे बाय डे, क्योंकि मेरे पास अब एक्टिविटी नहीं रही है। हमारी जैसी सोसाइटी है, हमारे पास वी कैन ट्रैवल अलोन टू पार्क्स एंड वी कैन गो एंड प्ले ओवर देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक, जैसे आप कहते हैं पेरेंट्स के दिल में अलग से डर रहता है कि अगर अकेले जाएंगे। तो बहुत सी वजूहात होती है। वही बात है कि सीखने के बहुत सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं। इसके फ़ायदे बहुत है जब हम खेलों का हिस्सा बनते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं। और बड़ी अच्छी बात की ब्रिटनी ने कि
आज अगर हम देखें तो जिस तरह से मेल्स को आगे प्रमोट किया जाता है उस तरह से फीमेल्स को नहीं प्रमोट किया जाता। तो ये सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि ज़िंदगी में रहते हुए ज़िंदगी को बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को बताएं कि उनके लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, आप अपने बेटों को बेटियों को बताएं कि उनके लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, उनकी इंटरनली बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो बेहद ज़रूरी है जनाब भैया, ऐसे ही सीखते रहना है। आपने सिर्फ सीखना नहीं बल्कि आगे भी सिखाना है, क्योंकि ये ऐसी आदत है जब हमारी ज़िंदगियों में इनकी आदत हो जाएगी ना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी बैलेंस के साथ आगे बढ़ने वाली होगी। तो फिर हम खुद भी आगे बढ़ने वाले होंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो बहुत सारी मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने इंटरनेशनल दोस्तों की तरफ, उनसे भी इस टॉपिक पर सीखते हैं और फिर वापस आकर आपसे मिलते हैं। थैंक यू टीम। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और मेरे साथ यहाँ पे फ़िलिप मौजूद हैं जो कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें स्पॉन्सर भी किया जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। स्पोर्ट्स मेरे मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए भी। आपको मेंटली और फिज़िकली चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए स्पोर्ट्स आई थिंक प्ले अ बिग रोल। आप यंगस्टर्स को या हमारी ऑडियंस को कैसे इंकरेज करेंगे about the importance of sports? Well, sports बहुत importance रखता है हमारे लाइफ में, because it's a game that brings people together. Like आप जब भी खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो लोगों से दोस्ती बढ़ती है, लोगों के साथ खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, वैसे रिलेशनशिप बढ़ता है। उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ compete भी करते हैं। compete करने की लेवल जो है वो प्रोफेशनल लेवल में जाता है, जहाँ पर हम compete करने लग जाते हैं। आप अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताएं, आप कब से खेल रहे हैं? मैं एक्चुअली क्रिकेट स्टार्ट किया कॉलेज लाइफ से। कॉलेज लाइफ से मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैं अंडर 19 खेलने लग गया, नवी मुंबई टीम खेले, फिर मुंबई टीम खेले, T20 गेम्स कॉलेज की तरफ से। I traveled different states, like that I played and I इनविटेशन भी मिला सिलेक्शंस राउंड के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए या फिर सिलेक्ट हायर लेवल खेलने के लिए, इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए सिलेक्शंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आए। लेकिन वहाँ से मेरा लाइफ जर्नी डिफरेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर यूके में आकर I've been sponsored again, so I'm playing for a county league here in UK, Southampton Cricket Club के लिए। That's very good, that's very encouraging. अगर नए youngsters join करना चाहें ऐसे sports cricket, what would they have to do? They have to persevere. They have to stay strong. They have to practice a lot. Never give up. स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, अगर वहाँ पे हम गिव अप कर दिए तो it's end of the chapter. You have to be keen. You have to be keen, you have to persevere, you have to stay strong, you have to make up your mind that you want to go, what you want to do and what you can do. You need to realize that, and when you realize that, when you build up your confidence level, then after that, that's how you go up, that's how you go high. Each time you fall, it's not something कि आप हारना हमारी लाइफ एंड नहीं होती, हारना एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। And it requires a lot of hard work, physically and mentally training to get to your goal, अपना गोल जो सेट करते हैं उस तक पहुंचने के लिए। आजकल प्रॉब्लम ये है कि यंगस्टर वीडियो गेम खेलते हैं instead of involving themselves into physical activities. Even though आप online लोगों के साथ compete कर रहे होते हैं, you're interacting, but you lose that physical interaction with people, which is a lot more important than the online one. Do you think there's a spiritual part to sports? ज़रूर, खुदा का कलाम मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, और मेरी करियर में भी, क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में भी खुदा के कलाम has played a big role in my life. If we are not preserving this temple, that is our body is the temple of God. This is where God's presence, His Spirit dwells. So when we are not taking care of this body, that brings lots of damages to our relationship with people, to our commitment towards sports, or to our steps going higher. In Galatians chapter 6 verse 9 it says, "Let us do not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up."
when you say do good, do you, in sports term, do you mean to say be fair? Be when fair, you play? be good, and don't cheat. Play Have by your the rules. dignity. Have a dignity or integrity. Be an integral person. I have a verse for that, for being honest and following the rules. In 2 Timothy chapter 2 verse 5, it says, and athletes cannot win the prize unless they follow the rules. Yeah. So you have to be fair, follow the rules, discipline yourself Discipline to be able to ourselves. follow those Yeah. rules. And Yeah. And as I said, God's word, खुदा का कलाम हमारे जीवन में बहुत important role. It plays an important role in our life. thank you, Philip. It was lovely talking to you on importance of sports. You're welcome, Arij. मैं सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें मेंटली और फिज़िकली वो तंदुरुस्त रखती हैं। इसी बात के साथ I'll pass it back to the team. वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ऑगस्टिन, जब हम इस सेगमेंट को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे बेसिकली, तो मैंने एक चीज़ सोची, और एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, या जिससे हम अपने काबू खोते जा रहे हैं, वो है बर्दाश्त। हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, और मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करना ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बर्दाश्त करना सिखाती है। क्योंकि हम जब टीम में रहते हुए काम को करते हैं या टीम के साथ मिलकर खेलते हैं या इन कामों में आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें डील किस तरह करना है, एक दूसरे की बात को समझ के किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बर्दाश्त के साथ साथ मैं समझता हूँ हमें फिर हौसला मिलता है। आज अगर हम देखें कि एक मरतबा में अगर किसी काम में हम फेल हो जाते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं, हम काम बदल लेते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा कोशिश करें। तो बार हम कहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है कि हम हार बड़ी जल्दी मान लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में हमें यह भी फ़ायदा होता है कि हम बार जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें हौसला बड़ा मिलता है। फिर हम किसी भी काम में अगर हाथ बढ़ाते हैं ना, तो मैं समझता हूँ फिर जितना भी नुकसान हो हम कोशिश को नहीं छोड़ते। हमारा पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में चेंज होता है ऑगस्टिन, क्योंकि सक्सेस के बारे में, लॉस के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और स्पोर्ट्स जो लोग करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम बार ऐसे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है कि हमें ऑन स्पॉट डिसीजन करना पड़ता है। तो जो बच्चे या बड़े स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी जो लाइफ में ये डिसीजन मेकिंग की पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वेरी गुड। तो मेरिन, आपने कभी ज़िंदगी में किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनी? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कॉलेज लाइफ में मैंने बैडमिंटन खेला, लेकिन आई एम नॉट मच ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं एक्सरसाइज करूँ 30 मिनट्स पर डे। तो हमें करना चाहिए कि हमें एक स्ट्रॉल या वॉक जो है वो लाजमी है। तो गाइज, इसीलिए आज हमने अपने शो में कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, और वो स्पोर्ट्स में डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस सेगमेंट को। जी दोस्तों, हमें पूरी इनफैक्ट पूरे दिल से उम्मीद है कि गुज़रे सारे शो के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा, और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की हमने जो बातें की, यकीनन हमारी ज़िंदगियों में उनका होना बेहद ज़रूरी है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं भैया, और इसी टॉपिक को मज़ीद अच्छी तरह हमें सीखने के लिए हमने आज अपने सेट पर 2 बहुत अच्छे प्लेयर्स को बुलाया हुआ है। एक मैं समझता हूँ अपने हाथों के साथ प्लेयर्स के छक्के छुड़ाते हैं, और एक अपने बैट के साथ प्लेयर्स के छक्के छुड़ाते हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए मुलाकात करवाते हैं इंटरनेशनल डिसेबल क्रिकेट के प्लेयर मिस्टर आरिफ रिचर्ड, और उन्हीं के साथ इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग के प्लेयर मिस्टर अनिल खोखर। मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं हमारे शो में। आरिफ भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे सेट पर मौजूद हैं और आपने अपना खास टाइम दिया ताकि हम मिलकर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की, खेलों की अहमियत के बारे में बातें कर सकें। मुझे बताएं कि एज अ क्रिकेटर होते हुए कब से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, और कितने साल हो गए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए? जी, मुझे 11 साल हो गए इंटरनेशनल खेलते हुए। मैंने बड़ी मुश्किलें देखी थी। बिल्कुल, मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने बहुत बड़ा दिल करके मैंने बोला कि हिम्मत हारनी नहीं है, और मेरी कोशिश थी। मैंने बोला मैं इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनूंगा, और मैं ये जो कोड और पाकिस्तानी कोड और कैप है ये मैंने लेना है, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। बहुत बड़ी बात है। उसके लिए रात दिन मैंने मेहनत बहुत की है। तो जो कुछ भी है, आपका ट्रायल हुआ इंटरनेशनल, जब आपने कदम रखना था क्रिकेट में, ट्रायल के साथ आप आए थे जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने आपके साथ लोग थे? कितने सारे लोगों में से सिलेक्ट होकर आप आए? वहाँ सब पाकिस्तानी अपने जितने भी बड़े प्लेयर थे रिटायर हुए। डिसेबल तसीफ अहमद थे, सलीम जाफर थे, अजीम हफीज थे,
तो एक आधा और भी प्लेयर थे वहाँ, सब 5-6 अपने पाकिस्तानी बड़े सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर आए हुए थे जो ट्राइब के लिए देख रहे थे। 1600 वहाँ लड़के थे और आल पाकिस्तान से, तो मैं अकेला क्रिश्चियन लड़का था। तो मैंने जब मैं बैटिंग कर रहा था तो वो जब उन्होंने देखा अपने बड़े प्लेयर थे जो सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर, तो सब लड़कों ने हेलमेट पहन के ट्राई दिए थे ट्राई, मगर मैंने हेलमेट नहीं थे पहना। अच्छा। तो जब उन्होंने मेरे शॉट देखे कि हुक पुल इतना मार रहा है, कवर इतने फास्ट पेसर है, तो ये तो लड़का डर ही नहीं रहा प्लेयर बगैर हेलमेट से, तो उन्होंने मुझे देखते ही जो ना बस सेलेक्ट कर लिया। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर जब सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो गई तो फिर मैंने दुआ की अपने लिए, मैंने अपने खुदा से मैंने दुआ की, मैंने बोला खुदावन का मेरी मदद करना, तो मेरी मदद खुदावन ने की। मेरी मेहनत का जो रंग है वो मुझे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी आपके लिए दुआएं। अनिल आपकी तरफ आते हैं। मैं समझता हूँ कि एज अ बॉक्सर हमें पाकिस्तान में बहुत कम प्लेयर नज़र आते हैं, किक बॉक्सर हो गया, मुख्तलिफ जो उनकी इकसाम है, तो बहुत कम प्लेयर नज़र आते हैं। तो कैसा लगता है, कब से इसका क्या शौक आपको हुआ, या कभी डर नहीं लगा मार खाते हुए या मारते हुए? अगर मैं डर जाता तो आज इस तरह इतना इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बनता। तकरीबन मैंने 2008 में इसका आगाज़ किया, क्योंकि मुझे अपने मेरे कज़न थे अफजल, उनके देख के, तो जब आते थे तो मैं एक तो मूवीज़ बहुत देखता था। अच्छा। तो मैं मूवीज़ वाला था, हीरो था, तो वो मुझे रियल में उन्होंने कहा सपनों की दुनिया से निकलो, सपनों से बाहर निकलो। उन्होंने मुझे जब रियल में जब बिल्कुल, तो उन्होंने बोला कि आपको एक उनके साथ करता, तो उन्होंने बोला यार आप क्यों नहीं आप क्लब ज्वाइन करें, फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखें, फिल्मी थोड़े हीरो से बाहर निकल के आप रियल हीरो बनने की ट्राई करें। बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब मैं क्लब में ज्वाइन किया तो हमारे वहाँ पे क्लब में जो थे हमारे रिजवान खान थे और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी जो एक फाइटर को ट्रेनिंग मशवरा, उसके अलावा अच्छी जो ट्रेनिंग जो एक फाइटर की होती है उन्होंने वो मुझे दी। वेरी गुड। क्योंकि मैंने उन्हें कहा मुझे एक फाइटर बनना है, अच्छा आप जैसा मुझे फाइटर बनना है, मास्टर जमील अहमद चांडी जैसा जो हमारे हेड कोच हैं उन जैसा बनना है मुझे। तो उन्होंने मुझे उस लेवल की फिर 3 साल ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद मैंने 2011 से अपना स्टार्ट लिया आल कराची कराटे हुए अख्तर कॉलोनी में। तो मैं जब वहाँ पे खेला, प्रेशर तो था क्योंकि वो उन फाइटों में ऐसे 4 फाइटें आप जीतने के बाद फिर आप चैम्पियन बनेंगे। तो खुदा का शुक्र है कि जब मैंने वहाँ 4 फाइटें विन की तो मिस्टर कराची बना। फिर इसी तरह फिर 2012 में फिर मैं बहुत खुश हुआ। सही बात है। फिर अगेन मेरे कोच ने तो वो भी खुश हुए, मेरी टीम पूरी खुश हुई, तो उन्होंने फिर अगेन मुझे एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दी। वेरी गुड। कि आप और मज़ीद तैयारी करें। फिर 2012 में फिर जब आल कराची हुआ तो फिर वहाँ से मैंने विन किया। फिर इस तरह मेरा शौक और बढ़ गया। सही बात है। बस फिर ये पैशन मेरा बन गया। फिर उसके बाद 2013 में फ़ाइटें हुई, मैं लाहौर गया, नेशनल फ़ाइट थी कराटे की, उसमें 3rd पोजीशन ली। फिर उसके बाद काफ़ी यानी कि ऐसे फिर 2014 स्किप हुआ मेरा, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। फिर 2015 में खेला, MMA खेली लाहौर में, वहाँ पे विन किया। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका है, तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट रही? वो आपको पता है ये गेम थोड़ा डेडली है, क्योंकि कुछ भी फेस पे भी पंच लग सकता है, नाक टूट सकती है। बिल्कुल हाँ। तो वो थोड़ा डरते हैं, तो वो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरा यानी साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि बोलते हैं अगर आप अपनी जिद में जा रहे हो तो ठीक है ये वो। तो मैंने कर आके कर लिया, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। उन्होंने मेरे लिए दुआ करी, मेरे जो पास्टर हैं चर्च के उन्होंने मेरे लिए दुआ की, फिर इसीलिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। आरिफ भाई आपकी तरफ आता हूँ मैं, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल कहाँ अपने टूर अब तक कर चुके हैं? इंटरनेशनल टूर हमने पहले मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका का, उसके बाद फिर मैंने दुबई का, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दुबई का, फिर उसके बाद मैंने कराची का अफगानिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। फिर हम बांग्लादेश का टूर मैंने किया। फिर लास्ट टाइम ये 2018 में ये इंग्लैंड का मैंने टूर किया है। बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं हमारे टॉपिक पर बात। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों की अहमियत क्या है। तो आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में, मैं समझता हूँ, उस्तादों के लेवल पर आते हैं। तो आरिफ भाई आप मुझे बताएं, आपकी नज़र में स्पोर्ट्स की अहमियत क्या, खेल की अहमियत क्या है? खेल की अहमियत गैफ्टिंग भाई ये कि खेल से जो ना एक तो नशों से बचते हैं, तो उसमें दूसरी बात है कि फिटनेस जो ना वो बहुत अच्छी रहती है, बेस्ट रहता है, मतलब फिट रहता है प्लेयर। तो फिर उसके बाद जो ना यही है कि कोई भी गेम है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सर है, कोई भी स्पोर्ट्समैन गेम है, लाजमी किसी न किसी गेम में प्लेयर को उसमें
इन रहना चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये कि स्पोर्ट मैन गेम जो ना वो प्लेयर के लिए अच्छी होते हैं, बच जाता है बदन आपका तंदुरुस्त जी रहता है, जी, चुस्त वो रहता फिटनेस है। अच्छी रहती है। बहुत अच्छी बात है। अनिल आपके पास आते हैं दोबारा। आपने बताया कि हमें पता चला इंटरनेशनल आप दुबई का टूर कर आए हैं और वहाँ पर आपने पाकिस्तान के फ्लैग को उठाकर पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट किया और बड़ा अच्छा हमें देखने में तो लगा। और आपकी कैसी फीलिंग थी जब, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे को उठाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मैं समझता हूँ अपने आप में एक फ़ख्र की बात। बहुत जब मैंने विन किया, क्योंकि एमेचर मुay थाई फाइट थी दुबई के अंदर, तो जब मैंने विन किया सबसे पहले मैंने शुक्रिया अदा किया खुदावंद का कि भाई क्योंकि मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि हम दुआओं, एक तो ट्रेनिंग होती है बेस्ट ट्रेनिंग, उसके बाद दुआओं से, पेरेंट्स के दुआओं से सब चीज़ होती है। लेकिन जब मैंने अपना फ्लैग पाकिस्तान का उठाया तो मैं एक फ़ख्र महसूस कर रहा था कि वाकई आज मैंने कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाया कि वाकई मैं कोई पाकिस्तानी हूँ। बहुत अच्छी बात है। चले हमारी दुआएं आप ऐसे ही पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करें। मुझे ये बताया कि आपकी नज़र में स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है? मैं जब से स्पोर्ट्स में आया तो मेरे लिए तो स्पोर्ट्स की अहमियत ही अहमियत है, क्योंकि एक मैं बैट गैदरिंग से मैं नहीं बैठता, उसके अलावा एक अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ, सेहत का। मुझे अब इतना इल्म है कि बैट मेरे लिए डाइट ये है और गुड डाइट ये है। बहुत अच्छी बात है। तो उससे मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए तो बहुत सी यानी इसकी वैल्यू ऐसे कि अगर आप जो है कोई भी काम जैसे करते हैं तो एकदम एक्टिव होके करेंगे, आप में लेजीपन बॉडी में नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल आप जो है एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। तो आपकी जो स्ट्रेस जो है बॉडी का सब खत्म हो जाएगा। जितने भी आप एक होते हैं कि आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आप जॉब पे गए, जॉब से आए तो क्या फिर सो लिया खा लिया तो बॉडी में उल्टा बीमारियां लग जाती हैं। तो जब आप एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आपको जो कि छोटी जो बीमारीज होती हैं उससे बीमारियों से बचाते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना अच्छा टाइम दिया। दोस्तों बात वही है कि ज़िंदगी में एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है। आगाज़ में ही हमने बात की कि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक्टिव रहूं, मेरा बदन बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। तो मैं समझता हूं कि खेलों की अहमियत को हमें समझना बेहद ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना बेहद ज़रूरी है। जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और फ़ायदे हमने अपने गुज़िश्ता सारे एपिसोड्स में आपको बार बताया। मेडिकल तौर पर कितने फ़ायदे होते हैं और हमारी बॉडी कितनी अच्छी तंदुरुस्त और चुस्त रहती है। मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पर। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया और यूँ ही पूरे दिल से बने रहे। मिलते हैं मेन डेस्क पर आपसे। वेलकम बैक ऑडियंस। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हम सिखाने के लिए इस टॉपिक को आपकी खिदमत में लेकर आए थे। इनफैक्ट जितने भी मैं समझता हूँ हमारे टॉपिक गुजरे और आप बार हमें बताते हैं, जिनके वजह से हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे टॉपिक्स पर बात करना सीखना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे टॉपिक्स को शायद हम समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से हम बात नहीं करना पसंद करते, लेकिन जनाब बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में जिस तौर से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका हर लिहाज में एक्टिव रहना, आपके माइंड का एक्टिव रहना, आपकी बॉडी का एक्टिव रहना, आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि तंदुरुस्त रहेंगे तो आगे बढ़ने वाले होंगे और ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगे तो तंदुरुस्ती को अच्छी तरह पाने वाले होंगे। उम्मीद है सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा है और ऐसे ही पूरे दिल से को देखते रहें, पूरे दिल से को सपोर्ट करते रहें। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। फिर से हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो अब तक हमने अपने शो में ऐड नहीं किया और आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर भी हम बात करें तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पर भी मिलकर सीखने वाले हों और यूं ही एक दूसरे को सिखाने वाले हों और एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हों। एक मरतबा फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें और यूं ही पूरे दिल से को देखते रहें। आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।